हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्राइस साइकिल की। देखिए प्राइस सेक्शन की सीरीज में बहुत बार हम प्राइस साइकिल 200 एसएमए की अलग अलग टाइम फ्रेम्स में, कभी 1 मिनट में, तो कभी 5 मिनट में, कभी 15 मिनट में, कभी आवरली बेसिस पे बातें करते रहते हैं प्राइस साइकिल की। लेकिन जब बात आती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि थोड़ा लंबे टाइम के लिए, तो हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम्स की प्राइस साइकिल के ऊपर काम करते हैं। डेली की, वीकली की, आवरली की, ये बड़े टाइम फ्रेम की प्राइस साइकिल्स को समझते हैं ताकि हम थोड़ा लंबे टाइम तक होल्ड करके उस रैली को एंजॉय कर पाए। अब प्राइस साइकिल में भी अगेन द फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की बात करते हैं। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या है? इंपल्स के अंदर इंपल्स करेक्शन, बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम का आपस में रिलेशन। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसको चार्ट के माध्यम से, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और लर्निंग के लिए एक और इंपॉर्टेंट टिप आपको मिलेगी यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन कोर कंपोनेंट है, तो प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर कर रखी है। देखिए आज हम बात करने वाले हैं नेटलिंक्स लिमिटेड, और ये स्टॉक का मेजर फोकस क्यों है? क्योंकि ये जो रैली आप देख रहे हो, एक मैं कहूँगा कंसोलिडेशन मार्केट में, और उसके बावजूद ये 13-14% की जो रैली आपको देखने को मिल रही है, इसके बेस को समझेंगे चार्ट के माध्यम से। स्टॉक का नाम आपने देख लिया, अपने चार्ट पे लगा सकते हो और समझ सकते हो। अब जरा देखिए ये स्टॉक, अब बहुत ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको मिलने वाली है। देखिए वो ये कि अब जो लोग हैं ब्रेकआउट वाले, वो यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप देखो ये क्या है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंट्री करके और ऊपर नहीं जा सकता है, जा सकता है, बट अब ये एक लिक्विडिटी जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, जो लोग यहाँ पे एंटर की, प्रॉफिट बुकिंग की सोचेंगे। अब आप इस प्राइस को देखो, रैली, करेक्शन, और हमेशा ध्यान देना जो इनिशियल लेवल ऑफ करेक्शन होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं। इस लेवल पे देखिए ये 80% के अराउंड तक जा सकती हैं पिछले इम्पल्स के। अगर इस इम्पल्स को मैं लूँ तो इसके 80% तक ये करेक्शन जा सकती है। अब देखिए, और फिर आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये रैली आपको देखने को मिली है। लेकिन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? इस तरीके से साइज, ये क्या है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो चलिए अभी हम फिलहाल समझते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम को। मंथली में आप देख रहे हो एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी। आप आरएसआई को देख सकते हो, बिल्कुल सुपर मोमेंटम एरिया, आप एमएसीडी को देख सकते हो। लेकिन यहाँ नहीं, जो असली इंपॉर्टेंट पार्ट है वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और समझेंगे। रैली आई 200 एसएमए की, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। कब से? ये आप देखिए 2021, यानी कि 2 साल पहले से स्टार्टेड है ये 200 एसएमए की वीकली की साइकिल। तो कोई कमी नहीं आई, ये 60-65 के लेवल से स्टार्टेड है। बहुत टाइम देखिए कंसोलिडेशन दिखाया और फाइनली ये रैली आपको देखने को मिली। लेकिन अभी रिसेंट मूव की बात करते हैं, जो 1 से 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आया। देख लो 1 2 3 4 5, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखो तो ये हमारा मोमेंटम बॉक्स वाला एरिया है। ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये कौन सा है? मोमेंटम बॉक्स। जरा देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इस पार्ट को समझते हैं। प्राइस साइकिल ऑलरेडी पॉजिटिव है वीकली पे, तो इस पार्ट को, इस कंसोलिडेशन को समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली पे चलते हैं। अब डेली पे हम गए, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको गया, वाह छोटा स्टॉक है, इसीलिए इस तरीके का चार्ट आपको देखने को मिल रहा है कि एकदम बिल्कुल। अब आप कहोगे यार ये डेली पे देख रहे हो, धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ। हमेशा ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट होता है, और उस रेंज के बाद, क्योंकि अभी क्या है, रेंज ये लिक्विडिटी एरिया हो जाता है, तो एक एक फॉल यहाँ पे इस तरीके से आने की कोशिश करेगा, जिसको वाइकॉप का स्प्रिंग का फॉर्मेशन कहते हैं, और एकदम प्राइस वापस जाएगा और फिर से ये रेंज के अपर एरिया में कंसोलिडेट करेगा, और फिर आपको देखने को मिलती है रैली। लेकिन होता क्या है, इस करेक्शन की वजह से जो ये एक स्टीप फॉल जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम ऑलरेडी बुलिश साइकिल में है, ये देख रहे हो ऑलरेडी हम बुलिश साइकिल में है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि इसके आवरली पे देखोगे तो साइकिल बदल देता है ये जो फॉल होता है। तो चलिए मैं आपको आवरली पे लेके जाऊंगा और दोनों टाइम फ्रेम्स को एक साथ देखेंगे। देखिए वीकली और मंथली, वीकली और डेली आप देख रहे हो। अब हम डेली और वीकली की जगह लगा देते हैं एक और छोटा टाइम फ्रेम आवरली का। अब ध्यान से देखना जिस चीज की हम बात करें। देखिए साइकिल बदली, नीचे गया और वापस ये कंसोलिडेशन, आपको गया, वाह क्या साइकिल। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे ये स्टॉक बाय करना है इस साइकिल चेंज पे, तो ये लेवल
105, 104, 106 का ये कंसोलिडेशन लेवल, डीप स्टॉप लॉस 94 का, 10 पॉइंट का रिस्क क्लियरली दिख रहा है। और देखिए गेन, आपको गैर हुआ, ये क्या जबरदस्त मूव है। मूव तो आपने समझा, लेकिन मूव को के बेस को आपने समझा कहां, जब देखिए आरएसआई कहां पे था, पॉजिटिविटी आ रही थी ना, देखिए आवरली पे सुपर मोमेंटम एरिया में। तो ये है साइकिल की अंडरस्टैंडिंग, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के हिसाब से। अब हम फिर से वीकली चार्ट आपके सामने रखेंगे ताकि आप रिलेट कर पाओगे। वीकली चार्ट में हम सुपर मोमेंटम एरिया की कंसोलिडेशन को समझ रहे हैं। डेली पे हम देख रहे हैं कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और इस लर्निंग के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देने की कोशिश करूंगा। देखिए वो एक्सरसाइज क्या है, ये आप सोचते होंगे स्टॉक भाग गए उससे बाद वीडियोज आ रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक भाग जाते हैं तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि मंथली, वीकली, डेली और आवरली, इन 4 टाइम फ्रेम्स को फोकस में रखिए। बस ये 4 टाइम फ्रेम, बड़े अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये 4 टाइम फ्रेम को क्या रखना है, फोकस में। और दिन में, हर दिन के लास्ट में जो टॉप के 50 स्टॉक्स में रैली आई होती है, समझ रहे हो, टॉप के 50 स्टॉक्स, हर दिन के एंड में आपको बस एक डाउन एरो क्लिक करना है। वो डाउन एरो जब आप क्लिक करोगे, वो 50 स्टॉक्स आप इजीली नेविगेट कर पाओगे। और आपको ये देखना है कैसे ये जो रैलीज आई हैं, क्या ये मोमेंटम वाली रैलीज हैं या जड़ से ऊपर को भागने वाली रैलीज हैं। जब वो प्राइस साइकिल और मोमेंटम वाली रैलीज होती है तो वो आप नोट कीजिए और आप देखिए, आप रिलेट कर पाओगे। अगर ये एक्सरसाइज आप 1 महीना कर सकते हो, यानी कि 1 महीने में 20 सेशन का ले लेते हैं, राउंड ऑफ करके 20 सेशन, 4 चार्ट आप देख रहे हो, मंथली, वीकली, डेली और आवरली, 20 इंटू 4 कितने हो गए, सीधे सीधे 80। और आपको 50 स्टॉक्स डेली के देखने हैं। अब आपको यार ये तो भाई 50 स्टॉक्स डेली के देखने, तो 80 इंटू 50 अगर आप करोगे, आपको यार ये तो बहुत सारे चार्ट्स मैंने देख लिए। लेकिन ये आपके माइंड में सेट कर देगा ये सारी चीजें कि मोमेंटम क्या है, साइकिल्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग इनकी क्या है, आरएसआई कहां पे जा रहा है, 200 एसएमए की कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है, प्राइस का क्या एक्शन है, हायर टाइम फ्रेम पे किस तरीके की सिचुएशन थी, तो लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके की सिचुएशन है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के बारे में। ये छोटी छोटी क्रिटिकल बातें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और ऐसी सिचुएशन जब आपको देखने को मिलेंगी तो आप इन रैलीज को आराम से इंजॉय कर पाओगे लो रिस्क के साथ। और लेकिन वो जो प्रैक्टिस आपको कही है 50 टॉप के स्टॉक, हाँ, जब वीकेंड आता है तो एक और एडिशनल एक्सरसाइज आपके लिए, वीकेंड पे जो हफ्ते के अंदर जो 50 भागे हैं उनको देखिए, मंथ एंड पे जो मंथ के अंदर 50 भागे हैं उनको देखिए। तो डेली तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली तो आपके पास 50 इंटू 4 है, वो है ही, तो 50 इंटू 4 टाइम फ्रेम यानी कि 200 चार्ट्स आप देख रहे हो इस पार्ट को, 200 चार्ट देख रहे हो पर डे के। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे वो 20 दिन में वो 200 इंटू 20 जब आप करोगे तो सीधे सीधे 4000 चार्ट्स को आप देख रहे हो। लेकिन जब वीकली और मंथली वाला एंड भी आ जाएगा तो 4 हफ्ते और 1 महीने का एंड, तो 1 महीने के अंदर आप कई हजार चार्ट्स देख पा रहे हो। तो आपको क्या वाह, टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि 4 टाइम फ्रेम 3 टाइम फ्रेम आपके सेट होते हैं, बस आपको ड्रॉप डाउन दबाना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको रिलेट कर पाओगे साइकिल्स को। और अगर आप और अच्छी बात है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, तो जैसे आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, चाहे बैंक निफ्टी को देखो, क्रूड ऑयल को देखो, नेचुरल गैस को देखो, गोल्ड को देखो, तो वहां पे और लर्निंग आपको मिलती रहेगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ ये जो साइकिल्स के बारे में यहाँ पे आपके सामने शेयर करने की कोशिश की गई वो आपको समझ में जरूर आया होगा, और जो प्रैक्टिस दी गई, और उम्मीद करूंगा वो प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। और वीडियो को यहाँ पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप सीखते हो इन वीडियोस के माध्यम से तो कमेंट के थ्रू जरूर बताते रहें, मोटिवेट करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।